सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी ताकत लोगों के ज़रिए मिले और उसका हम फ़ायदा ले लें और रियासत का दर्जा वापस ले लें। और यूटी हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। यूटी का मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया गया था कि हमारी रियासत के टुकड़े करें। क्या कहेंगे इस पे? अपने लोग हैं, बस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फेज यहाँ पे है। जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद नतीजों के बाद ये सारा पूरा जम्मू कश्मीर ही हमारा होगा। क्या लगता है कि अगर अलायंस जो है कामयाब हो जाता है तो उसके बाद जो है पीएचडी डेली पेजर्स हों, पीडीडी हों, जितने भी डेली पेजर हैं सफर कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका हक मिलेगा। सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन जो 10 साल सरकार में रहे हैं वो इनको गुमराह करके सियासी रोटियाँ सेकते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और भूल जाते हैं। और 10 साल सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो में उनके नेता बयान देंगे कि हम जब पावर में आएंगे तो हम 10 दिन के अंदर ये मसला हल करेंगे। तो जीतेगी नहीं, भाजपा कहाँ पे जीतेगा। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए तो महाराष्ट्र में चुनाव से डर रहे हैं। हरियाणा की हालत उनके सामने है। जम्मू कश्मीर को ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के रखना चाहते हैं और लोगों ने अपना मठ बना लिया कि अब ये घुसपैठी को जम्मू कश्मीर में दोबारा मौका नहीं देंगे। ये सब जुडाइस इशू है। जब सब जुडाइस इशू का कोई फैसला आएगा उसके बाद टिप्पणी हम कर सकते हैं। लेकिन रियासत का दर्जा हम छीन के लेंगे, हम इससे खराज नहीं मांगेंगे। आज वो विपक्ष नहीं है, आज विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं परफेक्ट टाइमलाइन और मैं हूं साहिल। आपको बताते चलूं कि 10 साल बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ उतरी हैं। और हाल ही में आपने लोकसभा चुनाव देखे, अब असेंबली चुनाव हैं। और असेंबली चुनावों की बात करें तो इस समय मेरे साथ बड़ा चेहरा जम्मू का कांग्रेस की तरफ से रमन बल्ला जी हैं, जो कि आरएसपुरा जम्मू वेस्ट से चुनाव है, वो असेंबली के चुनाव जो है लड़ने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, इस बार बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोग जो हैं आपको काफी ज्यादा मिस करेंगे, क्या कहेंगे इस पे? अपने लोग हैं, बस थोड़ी देर के लिए टेम्पररी फेज यहाँ पे है। जब चुनाव होगा और चुनाव के बाद नतीजों के बाद ये सारा पूरा जम्मू कश्मीर ही हमारा होगा, क्योंकि गठबंधन में एनसी और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। तो हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों के साथ संपर्क में हैं, अपने ही लोग हैं, पूरी ताकत के साथ इनकी सेवा यहाँ पे करेंगे। तो चुनाव तो एक ही सीट पे लड़ा जा सकता है, वो भी एक सीट के 2 हिस्से बना दिए। तो एक सीट पे जहाँ पे हमारा घर था, पहले गांधीनगर में था घर, तो वहाँ पे हमने वहाँ पे डाला। अब घर हमारा यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे आ गए। सर, क्या लगता है आरएसपुरा की बात की जाए तो वहाँ की भी जनता जो है, जिस तरीके से बाहू कंस्टिट्यूंसी के लोग आपके साथ काफी लगाव हो चुका था, वही भी जनता आपको इतनी से प्यार देगी। और अगर आप वहाँ पर जीत के आते हैं तो डेवलपमेंट जिस तरीके से बाहू कंस्टिट्यूंसी में की गई वही डेवलपमेंट जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। वो डेवलपमेंट तो पूरे जम्मू कश्मीर में होगी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी तक उसको सीमित नहीं रखा जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासी ताकत लोगों के ज़रिए मिले और उसका हम फ़ायदा ले लें और रियासत का दर्जा वापस ले लें। और यूटी हम लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं है। यूटी का मैंडेट बीजेपी को नहीं दिया गया था कि हमारी रियासत के टुकड़े करें। और वो रियासत पहली रियासत होगी हिंदुस्तान में जिसमें 2 यूटी बने हैं। कहीं पे कानून नहीं है। इसलिए लोकतंत्र को बचाना, कॉन्स्टिट्यूशन जो अम्बेडकर साहब ने दिया उसको बचाना हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे है। और ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बुलडोज करना जो भाजपा सरकार यहाँ पे कर रही है, उसका हम विरोध यहाँ पे करेंगे, ताकि जल्दी कॉरपोरेशन के चुनाव भी हों, पंचायतों के चुनाव भी हो, हमारी अपनी म्यूनसिपैलिटी बन पाए, कॉरपोरेशन अपनी बन पाए और लोगों को बेसिक सुविधा जहाँ पे देने की जरूरत हो हम दे पाए। सर, एनसी और अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात की जाए तो एक अलायंस बनाया गया है, अलायंस किया गया है और अलायंस में जो बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव हो रहा है। लेकिन अगर मैं पीडीपी की बात करूं तो पीडीपी ने ये साफ तौर से कहा है कि अगर हमारा एजेंडा भी माना जाएगा तो हम लोग भी जो है सपोर्ट पर आएंगे। पीडीपी का अपना मैनिफेस्टो क्या है, हमें उसके साथ कोई लेना देना नहीं। ये सवाल का जवाब वही दे सकते हैं, हम अपने गठबंधन का जवाब। हमारी नेशनल पार्टी और वो रीजनल पार्टी है, उसका अपना मैनिफेस्टो क्या हो वो उस पर डिपेंड करता है। और हमारी पार्टी का, हमारी नेशनल पार्टी है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। और सरकार जब बनेगी फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, उसके तहत सरकार चलेगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार डेली बेजर्स लगातार हैं, सफर कर रहे हैं और जब भी कहीं भी भाजपा जो है अपने दावे करती है, कहीं भी भाषण दिया जाता है तो डेली बेजर जरूर कमेंट करते हैं, कहा जाता है कि हमें जो हमारा इंसाफ वो मिलना चाहिए। क्या लगता है कि अगर अलायंस जो है कामयाब हो जाता है, अगर निकल के सामने आता है तो उसके बाद जो है पीएचडी डेली पेजर्स हों, पीडीडी हों, जितने भी डेली पेजर हैं सफर कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं उनका हक मिलेगा? सरकार करेगी, क्यों नहीं करेगी। लेकिन जो 10 साल सरकार में रहे हैं
वो इनको गुमराह करके सियासी रोटियां सेकते हैं। एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं और भूल जाते हैं, और 10 साल सरकार बनने के बाद मैनिफेस्टो में उनके नेता बयान देंगे कि हम जब पावर में आएंगे तो हम 10 दिन के अंदर ये मसला हल करेंगे। तो 10 साल क्या करते रहे हो? आप सरकार ही नहीं चला सके। मैनिफेस्टो अपोजिशन देती है कि हम पावर में आएंगे तो ये करेंगे, ये भूल जाते हैं कि ये पावर में है। तो फिर मैनिफेस्टो किस बात का? जो मैनिफेस्टो करना चाहते हैं अपनी पावर में रहते ये कर दे, लोगों की वो बेसिक सुविधा दे दे, मसाइल का समाधान करके दे दे। ये सरकार कर नहीं सकती। ये सरकार ने इतने जख्म जम्मू कश्मीर को दिए हैं कि 3500 स्कूल बंद करके उन टीचर्स की नौकरी जो लग सकते थे, माँ बाप जिन्होंने बेटे को पढ़ा के, बच्चों को पढ़ा के ताकि वो टीचर लग जाए, 10 साल से महरूम रहे, स्कूल बंद है। तो जो उनकी उम्र चलेगी उसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज आशा वर्कर्स ऑनरेरियम को लेके इतना शोर हंगामा करती हैं, उनका ऑनरेरियम ये लोग नहीं बढ़ा पाए। आशा वर्कर्स की बात करें, और जो हमारा नरेगा की लाइबिलिटी, इतनी लोगों के ऊपर उसका बोझ है कि वो पंच सरपंच और जिसने सामान दिया है उसका क्या कसूर है? आपने काम भी करवा लिया और पैसे भी उनके हड़प कर दिए, वो भी नहीं कर पाए। हमारे राहुल गांधी जी ने हिमायत स्कीम दी थी, उड़ान योजना दी थी। जम्मू कश्मीर का बच्चा हो, पहाड़ी क्षेत्र का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सारे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे वो उन स्कीमों का फायदा लेते थे। सब फॉरेन में, और अब सब लोग आज नौकरी यहाँ पे करें। इन्होंने हिमायत उड़ान बंद कर दी, इन्होंने आरईटी टीचर की स्कीम बंद कर दी, सेल्फ हेल्प ग्रुप इंजीनियरिंग के जो ठेके लेते थे वो भी बंद कर दिए, और यहाँ के ठेकेदारों के लिए ऐसी योजना बनाते हैं जिसके लिए उनकी एलिजिबिलिटी नहीं। तो आज जो सरकार राशन के लिए चीनी गायब करके, केरोसिन ऑयल गायब करके और शराब की दुकानों पे ज़्यादा जोर दे, उस सरकार को निकालना ज़रूरी है। और जिस सरकार के होते हुए चिट्टा ज़्यादा बिके, हीरोइन की तस्करी ज़्यादा हो, हम लोग नशा विरोध की बातें करते हैं और सरकार खुद ही बैठ के नशे को फैलाने का काम करती है, तो उस सरकार को जाना ही पड़ेगा। सर, नया मैनिफेस्टो आया है, उसमें खासकर एक जो वादा लिखा गया है, मैं सबकी बात नहीं करूंगा लेकिन एक वादे की बात करूंगा। उसमें लिखा गया है कि ट्रिपल पेंशन, जिसमें अगर मैं विडो की बात करूं, ओल्ड पेंशन की बात करूं, डिसेबिलिटी की बात करूं, तो ये ऐसा लिखा गया है कि पहले 1,000 रुपया दिया जाता था, लेकिन अगर भाजपा जीतती है तो फिर 3,000 रुपया दिए जाएंगे। भाजपा तो जीतेगी नहीं, भाजपा कहाँ पे जीतेगा? अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इसलिए तो महाराष्ट्र में चुनाव से डर रहे हैं, हरियाणा की हालत उनके सामने है। जम्मू कश्मीर को ये टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझ के रखना चाहते हैं, और लोगों ने अपना मठ बना लिया कि अब ये घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में दोबारा मौका नहीं देंगे। क्योंकि जो नोटबंदी का दावा दे के इन्होंने आतंकवाद ख़त्म करेंगे, 370 तोड़ के के बाद हम रियासत का दर्जा हमने इसलिए यूटी में कन्वर्ट किया कि आतंकवाद कहीं पे भी वो अपना पाँव नहीं पसार सकेगा और कोई परिंदा पर नहीं मार सकेगा। तो आज वो चुप्पी क्यों साधते हैं कि सरकार बनते ही 9 लोगों की जानें चली गई शिवखोड़ी के बाद। फौजियों की शहादत का सिलसिला चाहे बनी हो, मछेडी हो, हीरानगर हो, और यहाँ पे जम्मू में सुंजवा में अटैक हो गया जिसको छुपाने की कोशिश यहाँ पे की, कौन से मिस्टीरियल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे थे। तो आज जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को मेंटेन ना कर पाए और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करके उनके जज्बातों के साथ कि हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी, आज तो 10 साल के बाद तो 20 करोड़ नौकरी बनी, तो जम्मू कश्मीर का हिसाब कहाँ है? यहाँ पे गवर्नर साहब भी बोलते थे हम 50,000 नौकरी देंगे, वो भी टाइम चला गया। तो कई सवाल ऐसे हैं जो हमारे लोगों को के सामने चिंता का विषय यहाँ पे। आखिरी सवाल आपसे मेरा ये रहेगा कि इस समय असेंबली चुनाव है और कांग्रेस और एनसी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 370 हटाने के लिए केंद्र में सरकार का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। किस तरीके से जो है ये आर्टिकल 370 को हटाया जाए? ये सब जुडाइस इशू है। जब सब जुडाइस इशू का कोई फैसला आएगा उसके बाद टिप्पणी हम अब कर सकते, लेकिन रियासत का दर्जा हम छीन के लेंगे, हम इससे खैरात नहीं मांगेंगे। आज वो विपक्ष नहीं है, आज विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है। अब मोदी जी सरकार में जरूर बैठे हैं लेकिन सरकार को चलाने वाला विपक्ष है, राहुल गांधी नेतृत्व कर रहे हैं। इन्होंने बैकडोर तरीके से भी नौकरी देने की बात की, जब राहुल गांधी ने विरोध किया तो वो उनको बिल अपना वापस लेना पड़ा। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अवाम को उनकी आमदन का ज़रिया बना पाए। आज नौजवान साथी हों, आमदन का ज़रिया नहीं है, स्मार्ट मीटर के बिल इतने ज़्यादा हैं, कोई भाजपा का नेता का कहीं बयान हमने नहीं सुना कि वो लोग बोलें कि हम बिजली के किराए को कम कर देंगे।
इतने मीटर्स लगाने के बावजूद भी स्कैम क्या है? जब हर लोग विरोध कर रहे हैं तो फिर स्मार्ट मीटर लगाने का फन क्या है? क्या गुजरात में स्मार्ट मीटर है? आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर 30 साल प्रॉक्सी वार से जूझता रहा, बम धमाकों की आवाज़ें सुनता रहा। इन लोगों ने ये परवाह नहीं की कि 12वीं पास करने के बाद बच्चों को भी पंजाब में भेज जाना पड़ा एग्ज़ाम पास करके, फिर उसको एडमिशन मिले। आप जम्मू में एक लड़कियों का कॉलेज नहीं बना सके 10 साल में, और हमारी लड़की कितनी परेशान है। गिराने वाली गांधीनगर की, उसको बोलते हैं जाओ पलोड़ा जाओ, जाओ अखनूर रोड पे जाओ, जाओ सिद्धड़ा जाओ। कौन जिम्मेवार है? अभी तो चुनाव शुरू होगा, हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे, जनता को मजबूर करेंगे कि जहां पर भी देखें तो लोग इनको आराम से हाथ जोड़ के बोले भी आपका बस। सर जनता समझ ले लोग कि समझ रहे हैं, हो चुका मैं इसलिए लोगों से बोलता हूँ, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। लोग समझ लें एक बार फिर कांग्रेस जो है वो पक्का वापस आएगी, आ- पक्का आएगी, पक्का आएगी। आप देखना, जम्मू कश्मीर के हालात को गुमराह करके मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, और जम्मू कश्मीर ही होगा जो जब सच्चाई हिंदुस्तान के सामने लाए जाएगी, जी। जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे सरकार होगी, तो मोदी सरकार को वहां से भी जाना पड़ेगा। तमाम जितने भी समर्थक हैं आपके, उनके लिए कोई मैसेज रहेगा, या फिर आपको सुनने वाले अभी नहीं, मैं समर्थक सब नहीं है लोगों लेकिन को यही आपको बोलता सुनते हूँ हैं? कि हिंदुस्तान अगर मजबूत हो सकता है, देशभक्ति की भावना को हम उजागर कर सकते हैं, उसका कारण एक ही है कि हम भाईचारे के साथ रहें। हम छोटे से मफाद के लिए फिरका परस्ती में ना डूबे। भाईचारा मजबूत रहेगा, खुशहाली का माहौल बनेगा, मुल्क को मजबूत करने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि मुल्क की आज़ादी में जब जंजीरों में झगड़ा हुआ था हिंदुस्तान, तो सारे वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दे के, शहादत दे के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सब लोगों को हम सलाम करते हैं, और भाईचारे को मजबूत करना ये समय की पुकार रहेगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आपको बताते चलें कि हमारे साथ रमन बल्ला जी थे, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक बार फिर से जो कांग्रेस पार्टी है वो सामने आ रही है और जीतेगी भी। लगातार आपने देखा किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन पार्टियों के बयानबाज जो हैं वो देखने को मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा तीखे बार जो है किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में मैं आपको बताते चलूँ कि जिस प्रकार असेंबली चुनाव जो होने जा रहे हैं, और आप भी जानते हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर में समय पर्व जो है वो असेंबली चुनावों का चल रहा है। आप जनता ही अब जो है फैसला करेगी, जब वोटिंग होगी, जब इलेक्शन होगा, उसके बाद रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप तमाम जनता से ही मैं अपील करता हूँ कि आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, और कौन सही है कौन गलत है। आप तमाम जरूर लोग जो है अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखें। देखते रहें परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।